अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के सफ़र में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम CSS में फ्लोट एंड क्लियर की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। ये वो कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि CSS में मार्जिन क्या होता है। तो आइए आज फ्लोट और क्लियर देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर CSS ट्यूटोरियल के नेम से जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं फ्लोट एंड क्लियर .html। तो हमने यहाँ पर फ्लोट एंड क्लियर .html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट भी इंक्लूड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसके टाइटल चेंज कर देते हैं। हम इसके टाइटल में कहते हैं फ्लोट एंड क्लियर इन CSS। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने पेज का टाइटल भी चेंज कर लिया है। तो आइए अब हम अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। तो जैसे हमने अपना लाइव सर्वर ऑन किया तो हमारे पेज का टाइटल छोड़ा फ्लोट एंड क्लियर इन CSS। तो फ्रेंड्स, आइए फ्लोट और क्लियर की प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे पहले हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ मसाला भर लेते हैं। मसाला भरने से मुराद क्या है कि हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव टैग लिया है। डिव टैग के अंदर हमने लिया है पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ टैग के अंदर हमने कुछ लोरम इप्सम का टेक्स्ट इंक्लूड कर दिया है। और इसी के साथ साथ अब हम अपने इस डिव टैग को ID एंड क्लास दे देते हैं। ID हम इसे दे देते हैं 1 और इसी के साथ साथ अब हम इसे क्लास दे देते हैं बॉक्स। तो हमने यहाँ पर सिंपल इसे ID दे दी है और क्लास दे दी है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस डिव टैग को कर लेते हैं कॉपी और अब नीचे से कर देते हैं पेस्ट। हमें मालूम है कि हमारी ID सेम नहीं हो सकती जबकि हमारी क्लास सेम हो सकती है। तो हम यहाँ पर ID को चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ID में कहते हैं 2। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं पेज में। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दोनों पैराग्राफ शो रहे हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इस हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। तो स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट करेंगे अपनी क्लास को। तो हमें मालूम है कि हमारी क्लास का नेम क्या है, बॉक्स। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है .box और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर ID को टारगेट करेंगे। सबसे पहले हमारी ID का नेम क्या है, 1। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है 1 और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 2। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर अपने पैराग्राफ 1 के अंदर कुछ स्टाइलिंग दे लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्टाइलिंग में बॉर्डर दे देते हैं सबसे पहले 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो इस तरीके से हमारा 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर इंक्लूड हो जाएगा हमारे पैराग्राफ में। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर इंक्लूड हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे करते हैं कॉपी और नीचे अब हम यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का बॉर्डर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल रेड की जगह टाइप कर देंगे ग्रीन। पेज में चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ 2 के अंदर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का बॉर्डर इंक्लूड हो चुका है। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इन दोनों को विड्थ दे देते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ की विड्थ सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर इसे विड्थ में दे देते हैं 350 पिक्सल। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर नीचे पैराग्राफ 2 की भी विड्थ सेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी हम यहाँ पर सिंपल 350 पिक्सल की विड्थ सेट कर देते हैं। तो आइए पेज में चलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इन दोनों पैराग्राफ की विड्थ सेट हो चुकी है 350 पिक्सल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दोनों बॉक्सेस आपस में मर्ज हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी स्पेसिंग करनी है। स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पर सिंपल मार्जिन अप्लाई करेंगे और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर जो हमारे बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके अंदर पेडिंग अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस को मार्जिन और पेडिंग एक साथ अप्लाई कर देंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर बॉक्स नाम की क्लास क्रिएट की थी। इससे क्या होगा कि हमारे जो एलिमेंट की क्लास बॉक्स है उसके अंदर मार्जिन और पेडिंग अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सिंपल मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसे पेडिंग दे देते हैं। पेडिंग भी हम यहाँ पर 10 पिक्सल सेट कर लेते हैं। आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पेडिंग भी अप्लाई हो चुकी है और इसी के साथ साथ मार्जिन भी अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान स्पेस आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर एक बात नोट की कि जो हमारा पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 है हमने यहाँ पर इसे सिंपल 350 पिक्सल की विड्थ सेट की है। लेकिन जो हमारा डिव टैग होता है वो होता है ब्लॉक एलिमेंट। तो हमें मालूम है कि ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट पूरे पेज की विड्थ को सेट कर लेता है।
अब हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ 1 है जिसका बॉर्डर है रेड और इसी तरीके से जो पैराग्राफ 2 है जिसका बॉर्डर है ग्रीन, ये एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लोट की प्रॉपर्टी। तो आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इस बॉक्स को करना है राइट साइड के ऊपर मूव। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल इसके अंदर फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो मुझे मालूम है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 को राइट साइड के ऊपर मूव करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फ्लोट। तो अब जैसे ही हमने यहाँ पर फ्लोट की प्रॉपर्टी सेट की तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन शो रहे हैं, लेकिन हमारे काम के यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन है, एक है लेफ्ट, एक है नन, एक है राइट। लेफ्ट का मतलब क्या है कि जो हमारा एलिमेंट है जिसके ऊपर भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर जाएगा। और इसी तरीके से हमारा सेकंड है नन, ये बाय डिफॉल्ट नन होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई ना करो। और इसी तरीके से हमारा थर्ड है राइट। राइट का मतलब क्या है कि जो हमारा एलिमेंट है वो राइट साइड के ऊपर मूव कर जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर ली है राइट। आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये बॉक्स राइट साइड के ऊपर मूव कर चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ग्रीन वाला बॉक्स और रेड वाला बॉक्स एक लाइन के अंदर शो हो। तो हमें यहाँ पर ग्रीन वाले बॉक्स और रेड वाले बॉक्स को एक लाइन के अंदर शो करवाने के लिए हमें यहाँ पर रेड वाले बॉक्स के अंदर भी फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास यहाँ पर इस फ्लोट की प्रॉपर्टी हुई है नन। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो रेड वाला बॉक्स है ये ग्रीन वाले बॉक्स को कोई भी जगह नहीं दे रहा। जैसे ही हम यहाँ पर इसके ऊपर फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जो रेड वाला बॉक्स है ये ग्रीन वाले बॉक्स को जगह दे देगा। किस तरीके से मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जो हमारा रेड वाला बॉक्स है इसके अंदर फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि फ्लोट लेफ्ट। तो जैसे ही पेज में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेड वाला बॉक्स है उसने ग्रीन वाले बॉक्स को जगह दे दी है। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से हमारे दोनों बॉक्सेस एक लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ग्रीन वाला बॉक्स है इसे हम लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करें। लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल जो हमारे ग्रीन वाला बॉक्स है इसके अंदर हम फ्लोट की प्रॉपर्टी में टाइप कर देते हैं लेफ्ट। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में है तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों बॉक्सेस रिप्लेस हो जाएं। रिप्लेस होने से मुराद क्या है, जो मेरा रेड वाला बॉक्स है हमें मालूम है कि इसके अंदर जो हमारी फ्लोट की प्रॉपर्टी है वो है लेफ्ट। तो फ्रेंड्स अब मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों बॉक्सेस आपस में रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस होने से मुराद क्या है कि जो मेरा रेड वाला बॉक्स है वो आ जाए राइट साइड के ऊपर और इसी तरीके से जो ग्रीन वाला बॉक्स है वो आ जाए लेफ्ट साइड के ऊपर। तो हमें मालूम है कि इसके लिए हमने यहाँ पर अपने ग्रीन वाले बॉक्स को तो लेफ्ट साइड के ऊपर सेट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर अपने इस लेफ्ट वाले बॉक्स को राइट साइड के ऊपर सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे फ्लोट की प्रॉपर्टी में दे देते हैं राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारा रेड वाला बॉक्स है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है राइट। जैसे ही पेज के अंदर आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये दोनों बॉक्सेस आपस में रिप्लेस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम फ्लोट की प्रॉपर्टी की मदद से किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इमेजेस के ऊपर। तो आगे हम जब अपने डेवलपमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर हम इमेजेस के ऊपर ये फ्लोट की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने देख ली फ्लोट की प्रॉपर्टी। आइए अब हम देख लेते हैं क्लियर की प्रॉपर्टी। क्लियर की प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इन दोनों की रिप्लेसमेंट वापस चेंज कर देता हूँ। तो मैं अपने रेड वाले बॉक्स को कर देता हूँ लेफ्ट साइड में और इसी तरीके से ग्रीन वाले बॉक्स को कर देता हूँ राइट साइड में। आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिप्लेस हो चुके हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ग्रीन वाला बॉक्स है इसके ऊपर फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो। तो मैं यहाँ पर जो फ्लोट की प्रॉपर्टी है इसे कर देता हूँ कमेंट आउट। आइए पेज में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर स्टाइलिंग का इशू आ रहा है। कितना बुरा लग रहा है कि हमारा यहाँ पर बॉक्स ओवरराइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हमारा जो ग्रीन वाला बॉक्स है हम इसके अंदर क्लियर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करेंगे क्लियर। जैसे हमने यहाँ पर क्लियर सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमारे काम के ऑप्शन सिर्फ 4 हैं। पहला है वो है बोथ। बोथ का मतलब क्या है कि दोनों साइड से क्लियर कर देगा। इसी तरीके से है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ लेफ्ट साइड से क्लियर करेगा। और इसी तरीके से है नन, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है नन। और इसी तरीके से है राइट। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से लेफ्ट साइड के अंदर क्लियर हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर ओवरराइड हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लियर के अंदर सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट। आइए पेज में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स क्लियर की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा बोथ सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पर दोनों साइड से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने बोथ सेलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आ रही।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।